जयपुर में सावन के माह के पावन अवसर पर दूसरे सोमवार के मौके पर सतगुरु दशनाम दत्त अखाड़ा की ओर से देशवासियों को समस्त सनातन धर्मावलंबियों को शुभकामनाएं दी गई। अखाड़े के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी गुरु अर्जुनानंद गिरी महाराज ने कांवड़ियों से सनातन धर्म की मर्यादाओं का पालन करते हुए श्रद्धा, अनुशासन और भाईचारे के साथ कांवड़ यात्रा संपन्न करने की अपील की। स्वामी गुरु अर्जुनानंद गिरी जी महाराज ने कहा कि कांवड़ का भेष भगवान भोलेनाथ के सर्वरूप का प्रतीक माना जाता है, इसलिए सभी कांवड़ियों को इसकी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान नशे, अराजकता, गाली गलौज, लड़ाई झगड़े और किसी भी प्रकार की दुर्भावना से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांवड़ियाँ केवल स्वयं का नहीं बल्कि पूरे सनातन समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कहा कि सच्ची कांवड़ केवल गंगाजल लाने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने मन के विकारों और अवगुणों को त्याग, प्रेम, सद्भाव और भाईचारे का संदेश देना ही कांवड़ यात्रा का वास्तविक भावना है। ओम नमो नारायण। समस्त देशवासियों को इस पावन पर्व श्रावण मास के दूसरे सोमवार की समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो, और हमारे समस्त शिव भक्तों के लिए बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत साधुवाद। हम कांवड़ लेने के लिए जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो कांवड़िए आपस में हम लोग कांवड़ियों को भोला बोलते हैं और कांवड़िए भी भोला ही बोलते हैं। तो देखो, कोई आदमी कुछ भी हो, उसका क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है, कहाँ का नहीं, क्या बात है क्या नहीं है, वो कोई नहीं जानता है। लेकिन एक नाम होता है, भोले। आओ भोले, आओ भोले, आओ भोले। और हम भी आपको भोले मान रहे हैं और आप भी अपने आप को भोले कह रहे हैं। तब कुछ दिन भोले बन करके रहा जाए, भोले का स्वरूप रख करके, कांवड़ कंधे पर रख करके। और जो भाई उपद्रव कर रहे हैं ये गलत बात है। आप भोले हैं, भोले ही बन करके रहिए, श्रद्धा से कांवड़ दे करके आओ। अगर आप भोले बन गए तो आपके माँ बाप खुश, आपका पड़ोसी खुश, आपका जीवन भी सफल हो जाएगा और बाबा भोलेनाथ आपके जल को ग्रहण करेंगे। लेकिन शर्त यह है कि हम भोले हैं। अगर हमसे कोई कुछ कहता है तो कह जाने दो। संत वही जो सहता है और दुष्ट वही जो कहता है। तुलसी बुरो ना मानिए, जोग हमारे कह जाए, और चौमासे को नर्मदा भाई बुरो भलो बह जाए। हम तो भोले हैं। अगर हमें साल में एक बार परमपिता परमात्मा ने हमें भोला बनने का अगर अवसर दिया है, तो क्यों ना हो हम भोले बन करके दिखलाएं और अपने जीवन की बुराइयों को छोड़ करके, द्वेष को, ईर्ष्या को, इन सारी चीजों को छोड़ करके हम बाबा भोलेनाथ जी की शरण में जाएं। देखिए, बाबा भोलेनाथ जी पे हम जल लेकर के जा रहे हैं, वहां पर सारे बैर भाव मिट जाते हैं। देखिए, चूहा जिसको सांप खा जाता है, सर्प का भोजन चूहा, और इधर स्वामी कार्तिक जी का मोर, और बाबा भोलेनाथ जी के गले में नगनाथ। सर्प को मोर खा जाता है, इधर बाबा भोलेनाथ जी का नादिया, इधर मां पार्वती जी का सेब। सभी बैर भाव भुला करके
और बाबा भोलेनाथ जी की शरण में बैठे हुए हैं। ये ज्ञान हमें लेना चाहिए, क्योंकि वो भोले हैं। वो वहां पर आकर के भोले बन गए। समस्त देशवासियों को मैं तो इतना ही कह सकता हूं आपसे कि आप भोले हैं और भोले बन जाएं, तो आपका भी जीवन धन्य हो जाएगा, आपके परिवार का भी जीवन धन्य हो जाएगा, पड़ोसियों का भी जीवन धन्य हो जाएगा और देश का भी जीवन धन्य हो जाएगा। आगे आप समझदार हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेनाथ सबके साथ, भोलेनाथ सबके साथ। हर हर महादेव।